हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी यानी इच्छा रखते हैं कि हमें मतलब जैसे टीसी की जॉब मिल जाए, या मतलब जैसे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, या अकाउंटेंट की रेलवे विभाग में, या मतलब जैसे कॉमर्शियल कम टिकट चेक यानी क्लर्क की जॉब यदि हमें मतलब 12th पास हैं और जॉब मिल जाए, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि जितने भी अभ्यर्थी जैसे 12th अभी जैसे की है और उनकी यदि 18 वर्ष आय हो चुकी है, तो उनके लिए ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और एक मतलब अधिकारी लेवल की ये वैकेंसी आ जाती है, क्योंकि ये एनटीपीसी के थ्रू यानी वैकेंसी है, तो ये एक अच्छी वैकेंसी है। तो जितने भी अभ्यर्थी इसकी यानी तैयारी जैसे कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि और आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस YouTube चैनल पर मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब सबसे पहले आपको बता दें कि जब ये वैकेंसी का ये एक छोटा सा जो नोटिस आया था, तो वो 4/10/2025 को आया था। फिर उसके बाद जो इसकी यानी एप्लीकेशन डेट है वो आपकी 28/10/2025। तो जितने भी अभ्यर्थी जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जो मतलब जैसे 12th पास की है और उनकी 18 वर्ष यदि आयु हो चुकी है, तो वो मतलब अपना 28/10/2025 से फॉर्म यानी चालू हो गए हैं और आप मतलब अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद इसकी यानी फॉर्म की लास्ट डेट है वो 27/11/2025 है। तो आप मतलब 27/11/2025 तक अपना फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद जो लास्ट डेट है वो आपकी 29/11/2025 है। किसकी? तो फीस की। यानी जो मतलब जैसे अभ्यर्थी फॉर्म तो भर लेते हैं लेकिन फीस काटने में दिक्कत होती है, तो 29/11/2025 तक फीस अपनी भर सकते हैं। उसके अलावा आपकी यानी जैसे अभी बाई चांस आपके यानी फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, तो उसमें यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो 30/11/2025 से लेकर के 9/12/2025 तक आप उसमें सुधार कर पाएंगे। तो ये सभी यानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। उसके बाद डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइब्स डिटेल्स इन एप्लीकेशन पोर्टल। यानी जो स्क्राइब जैसे कैंडिडेट्स हैं वो मतलब अपनी यहाँ डिटेल्स वगैरह 10/12/2025 से लेकर के 14/12/2025 तक अपनी डिटेल यानी फिल कर पाएंगे। तो ये सभी यानी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जितने भी अभ्यर्थी जो अभी जैसे हाल ही में 12th की है और उन्हें ये लगा है कि हाँ हमारी डेट जैसे जो डेट ऑफ बर्थ है वो मतलब 18 वर्ष हो गई है और हमारे लिए ये जॉब बहुत ही अच्छी है, तो वो अपना फॉर्म इसमें भर सकते हैं, क्योंकि ये 12वीं क्लास के जो अभ्यर्थी पास यानी होते हैं उनके यानी फॉर्म आराम से भर जाते हैं। तो जो वो चाहे वो यानी 12th क्लास यानी पास की हो, 12th के बाद जो भी यानी उन्होंने पास किया है, तो वो 12th तो आपने पास की होगी तभी आप आगे यानी जैसे BA BSc या और कोई यानी डिग्री कर पाए होंगे, तो वो फॉर्म इसमें भर सकते हैं। यदि इच्छुक हैं तो वो ज़रूर भरें, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं कि वैकेंसी है कौन कौन सी, लेवल की कौन सी है। तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी लेवल पे लेवल है 7। उसके बाद लेवल यानी ये 3 की है और उस इनिशियल पे है वो 21 या 700 है और मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B2 है और एज है वो आपकी 1/1/2026। यदि जैसे जो अभ्यर्थी जैसे अभी हाल ही में 12th की है और उनकी यदि 1/1/2026 यानी 1 जनवरी 2026 तक उनकी यदि 18 वर्ष आयु पूरी हो रही है, तो वो अपना फॉर्म समय रहते हुए जरूर भरें। उसके बाद टोटल वैकेंसी है जो आपकी यानी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में, तो वो आपकी हैं 2424। कितनी? 2424 हैं। उसके बाद अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट में आपकी लेवल 2 की है 19,900 इसका भी यानी इनिशियल पे है और ये C2 इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड है और 18 से 30 वर्ष आयु और 394 इसमें वैकेंसी है। उसको अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 2 यानी पे लेवल की है और 19,900 इनिशियल पे है और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है और 18 से 30 वर्ष इसमें एज है 1/1/2026 तक। उसके बाद टोटल वैकेंसी है वो आपकी 163 है। उसके बाद ट्रेन क्लर्क में आपकी यानी जो पे लेवल है वो 7 है और 19,900 इसमें इनिशियल पे है और मेडिकल स्टैंडर्ड यानी A3 है और एज है आपकी 1/1/2026 से 18 से 30 वर्ष और 77 इसमें टोटल वैकेंसी है।
ग्रांड टोटल आपका यानी 3058 का है। तो आपके यानी जो 3058 इसमें क्या है वैकेंसी है जो आपकी यानी सभी यानी डिपार्टमेंट में है। तो जितने भी अभ्यर्थियों की 1/1/2026 तक जैसे 12th पास हो गए वो, और 1/1/2026 तक मतलब आप यानी अपनी 18 वर्ष यदि आयु पूरी कर चुके हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब जैसे आपको बता दें कि आपकी जैसे जोन वाइज किस किस में कितनी यानी वैकेंसी है, क्योंकि ये भी जानकारी होना यानी ज़रूरी है कि आपकी यानी किस जोन में कितनी वैकेंसी आई है। तो जैसे आरआरबी आपका जो चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ में आपकी अकाउंटेंट क्लर्क की आपकी जो वैकेंसी आई है वो आपकी यानी लेवल 2 की है। जनरल के लिए 6 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। टोटल आपकी 13 वैकेंसी है। और उसके अलावा एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी ये सभी है। उसके बाद जूनियर क्लर्क में लेवल 2 की है और ये आपकी 1 वैकेंसी जनरल के लिए, 1 एसटी के लिए, 1 ओबीसी के लिए और 1 आपकी यानी 3 कुल टोटल वैकेंसी है। उसके बाद ट्रेन क्लर्क में आपकी 3 है जनरल में, 1 है आपकी एससी, 1 है आपकी एसटी, 2 है आपकी ओबीसी और 1 है आपकी ईडब्ल्यूएस और कुल 8 है। यानी आपकी जनरल के लिए 10 है, 3 एससी के लिए, 3 आपकी एसटी के लिए, 6 आपकी ओबीसी के लिए, 2 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए, कुल यानी 24 आपकी वैकेंसी है। उसके बाद चेन्नई में आपकी हैं वो हैं आपकी क्लर्क कम टिकट की आपकी यानी 9 जनरल के लिए, 3 आपकी एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, 7 यानी ओबीसी के लिए, 1 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए, 21 टोटल है। उसके बाद अकाउंट क्लर्क में आपकी 23 आपकी हैं जनरल के लिए, 8 है एससी के लिए और एसटी के लिए 4 है, 15 ओबीसी के लिए, 6 ईडब्ल्यूएस के लिए, 56 इसमें है। उसके अलावा आपकी ट्रेन क्लर्क में कुल आपकी 1 ही वैकेंसी है इसमें, और 33 यानी जनरल में और 11 एससी के लिए, 5 एसटी के लिए और आपकी ओबीसी के लिए 21 और आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए 8 और 80 कुल इस जोन में वैकेंसी हैं। उसके बाद ऐसे ही आपकी आरआरबी गोरखपुर, उसके बाद आपकी यानी आरआरबी गोरखपुर से भी यानी जनरल की 64, एससी की 25, एसटी की 15, ओबीसी की 45, 17 ईडब्ल्यूएस 166 है। उसके अलावा आपकी एक आपकी जनरल की है किसके लिए अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की। उसके अलावा आपकी यानी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की आपकी 4 वैकेंसी हैं, 2 आपकी किसमें जनरल में और 2 आपकी ओबीसी में, 173 कुल इसमें वैकेंसी हैं। ऐसे ही आपकी यानी अलग अलग जोन से वैकेंसी यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे आपकी जनरल की 49 है क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए कॉमर्शियल क्लर्क। उसके बाद एससी के लिए आपकी 22 है, एसटी के लिए आपकी 12 है, ओबीसी के लिए 42 हैं, 15 ईडब्ल्यूएस की 140 इसमें वैकेंसी है। ये आपकी यानी टोटल इस जोन में वैकेंसी है वो आपकी 153 वैकेंसी हैं। ऐसे ही आपकी जो अजमेर है उसमें आपकी वैकेंसी है। अजमेर में आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए आपकी जो वैकेंसी हैं वो आपकी हैं 27, और उसके अलावा आपकी यानी अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपकी है वो 58 है। उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 20 है, ट्रेन क्लर्क की आपकी 3 और 1 अलग अलग जोन में है, 116 इस जोन में आपकी वैकेंसी है। उसके अलावा आपके आरआरबी बेंगलोर में आपकी 54 यानी टोटल वैकेंसी इस जोन में है। तो आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा कर के इस यानी नोटिफिकेशन को हमने वहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो ये जो आपकी डिटेल है जोन वाइज जो आपकी डिटेल है वो आप वहाँ पर पूरी देख सकते हैं। इस वीडियो में आगे जैसे इसमें और बता दें हम कि आपका जैसे सिलेबस क्या आएगा, उसके अलावा आपके जैसे जो पूरी प्रोसेस है वो किस तरह से होगी, मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या यानी आपकी जानकारी ली जाएगी कि आपको किस तरह से मेडिकल में पास किया जाएगा, कौन सी चीज़ आपकी सही होगी उससे यानी आप मेडिकल में पास कर लिए जाओगे। यदि कोई चीज़ में या जैसे प्रॉब्लम है आपके किसी पार्ट में तो उससे यानी आप मेडिकल पास नहीं हुआ, तो वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में हम आगे बताएंगे। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या है कि जैसे ही कोई आरआरबी एनटीपीसी का कोई महत्वपूर्ण नोटिस या कोई भी अपडेट होगी तो आपको सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका जो एग्जाम है CBT 1 उसकी। तो CBT 1 में क्या है, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे।
और आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट। कितना टाइम मिलेगा? 90 मिनट टाइम मिलेगा, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट है जैसे मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में क्या क्या यानी टॉपिक से पूछे जाएंगे? नंबर सिस्टम, डोमेशियल फ्रैक्शन यानी डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, उसका मेट्रिकुलेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड आपका डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका लॉस और यानी प्रॉफिट एंड एलिमेंट्री एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये सभी आपके क्या है? तो मैथ के टॉपिक हैं। जनरल इंटेलिजेंस में आपके एनालॉगी, उसके बाद आपके कंपोजिशन ऑफ नंबर, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, ये सभी टॉपिक किसके हैं? तो आपके रीजनिंग के। क्योंकि कभी भी आप तैयारी करें तो आपको एग्जाम के टॉपिक के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपको टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें तो उसके सभी यानी टॉपिक की भी जानकारी कर ले कि किस किस टॉपिक से हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उससे क्या है कि टाइम की बचत होती है और हम चीज़ें ज़्यादा पढ़ पाते हैं। उसके बाद जैसे जनरल अवेयरनेस में, जनरल अवेयरनेस करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड इंडियन लिटरेचर, उसका मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस इंडिया, जनरल साइंस और आपकी यानी जनरल साइंस के अलावा आपकी हिस्ट्री इंडिया की, फ्रीडम, उसके अलावा आपकी फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक्स, आपकी ज्योग्राफी आएगी आपकी। उसके बाद वर्ल्ड एंड इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस आएगी आपकी, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा आपका। उसके बाद आपकी यानी जनरल साइंटिफिक्स टेक्नोलॉजी आएगी आपकी। उसके बाद डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड, जैसे जो स्पेस संबंधी जैसे आपके कोई जैसे अंतरिक्ष संबंधी जैसे अभी कोई उपग्रह या कोई भी मतलब जैसे प्रयोग किए गए तो वो सभी से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सभी क्या टॉपिक हैं? ये आपके टॉपिक हैं किसके? तो ये आपके टॉपिक हैं जनरल अवेयरनेस के। क्योंकि आपको ये टॉपिक क्लियर होंगे तो आप यानी सही और सटीक जानकारी के साथ अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे। उसके अलावा अब आपको बता दें कि जो आपका दूसरा यानी सेकंड स्टेज का पेपर होगा उसमें क्या होगा, क्योंकि हमें जानकारी दोनों पेपर की होनी चाहिए। तो जो दूसरा होगा उसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के 120 क्वेश्चन आएंगे और टाइम ही मिलेगा आपको 90 मिनट। कितना टाइम मिलेगा? 90 मिनट टाइम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो अभ्यर्थी को जो पहली बार यानी तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें पता ही नहीं है कि मेडिकल स्टैंडर्ड में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तो वो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। A3 जो मेडिकल है उसके लिए क्या ज़रूरी चाहिए? सबसे पहले आपका डिस्टेंट विजन 6x9 विद ए विदाउट ग्लासेस, यानी आप मतलब कोई भी यानी चश्मा या इस तरह की चीज़ ना पहने हो, 6x9 का आपका यानी वो होना चाहिए। उसके अलावा आपका नियर विजन आपका 0.6 या 0.6 विद यानी विदाउट ग्लासेस और मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन। जैसे किसी अभ्यर्थी को कलर विजन है तो वो भी यानी पास करना होगा कि आपको कलर विजन है या नहीं है। उसके बाद आपकी यानी बात कर लेते हैं बाइनर विजन, नाइट विजन एंड मायोपियो विजन, ये सभी यानी आपकी यहाँ पर डिटेल बताई गई किसके लिए? तो A3 के लिए। अब बात कर लेते हैं B2। तो B2 में आपका है डिस्टेंस विजन 6x9 6x12 विद विदाउट विद या विदाउट यानी ग्लासेस पावर लेंसेज नॉट एक्सीड 4D। उसके बाद आपका नियर विजन में 0.6 विद या विदाउट यानी ग्लासेस आपकी यानी क्लोज वर्क रिक्वायर्ड मस्ट टेस्ट फॉर फील्ड विजन यानी बाइनरी कलर या विजन। अब यहाँ पर बात की गई है कि आपकी जैसे या तो जैसे आप चश्मा पहने हो या ना पहने हो, आपका 0.6 या 0.6 नियर का विजन होना कंपलसरी है B2 के लिए। अब C2 के लिए बात कर लेते। डिस्टेंस विजन 6x2 नील विदाउट ग्लासेस। उसके बाद आपका 0.6 कंबाइनरी विद विदाउट ग्लासेस वेयर रिगार्डिंग क्लोज वर्क ऑफ इज रिक्वायर्ड, यानी यहाँ पर बात की है 6x12 आपका डिस्टेंट विजन यानी होना चाहिए और नियर में आपका 0.6 वही सेम यहाँ पर बताया गया। तो ये सभी क्या है आपकी, हमने सबसे पहले बताया कि आपकी 1/1/2026 तक क्या होनी चाहिए, तो 1/1/2026 तक आपकी यानी आयु कंप्लीट होनी चाहिए। 1/1/2026 तक आपकी क्या होनी चाहिए
यानी 18 वर्ष आयु आप कंप्लीट कर चुके हों और आपने 12th पास कर ली हो, 12th की यानी आपके पास मार्कशीट और डिग्री हो। उसके अलावा अब आपको करना क्या है, जो अभ्यर्थी जैसे ओबीसी से, किससे, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इनसे यदि कोई अभ्यर्थी जैसे फॉर्म भरना चाहता है तो उनके पास सेंट्रल का, किसका, सेंट्रल का क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। यदि आपके पास ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट यदि नहीं है तो वो अपना समय रहते हुए बनवा लें। उसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं उनका 1/04/2025 के बाद का यानी होना चाहिए। और यदि किसी के पास जैसे थोड़ा पुराना है, जैसे 6 महीने पुराना या 5 महीने पुराना या 7 महीने पुराना है तो वो आपका चल सकता है। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं तो उनका 1/4/2025 के बाद का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी मान्य होगा। तो जो भी अभ्यर्थी ओबीसी, एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस कास्ट से आते हैं तो उनका यानी क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। क्योंकि यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप अपना फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसलिए आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर यानी बनवा लें और यदि आपके पास है तो उससे फॉर्म भरें। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि पहला आपका जो CBT 1 होगा, CBT 1 में क्या होगा, CBT 1 में आपके 40 नंबर के क्या आएंगे, जनरल अवेयरनेस, 30 नंबर के आपके मैथ और 30 नंबर का आपका रीजनिंग आएगा। टोटल आपके 100 नंबर का आपका होगा। उसके अलावा CBT 2 होगा, क्या, CBT जो 2 होगा उसमें 50 नंबर आपके जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन और आपके जो और क्वेश्चन है वो किसके, 35 क्वेश्चन आपके मैथ के और 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के। टोटल 120 का होगा और 90 मिनट आपको टाइम यहाँ भी मिलेगा और 90 मिनट यहाँ भी मिलेगा। यदि जो अभ्यर्थी जैसे CBT 1 पास कर लेंगे, जो अभ्यर्थी मतलब पहली बार जो एग्ज़ाम होगा उसे पास कर लेंगे तो उनका दोबारा जैसे एग्ज़ाम होगा पोस्ट पास के लिए तो वो यानी इसकी यानी फाइनल मेरिट लगेगी। अभी केवल ये पास करना, जितने उन्हें अभ्यर्थी की ज़रूरत होगी उतने यानी कट ऑफ लगा करके उतने अभ्यर्थी ये जैसे ले लेंगे। उसके बाद यानी जो आपकी जैसे जॉब के लिए फाइनल कट ऑफ लगेगी वो इस वाले नंबरों से आपकी लगेगी जो आपका CBT 2 होगा। तो आपको ये सभी हमने महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। और साथ के साथ आपको बता दें कि आपके जो RRB जो ये एग्ज़ाम है, जो आपके एग्ज़ाम है NTPC के और आपके जो 12th क्लास के जो ये अभ्यर्थी जो ये इसमें फॉर्म भरना चाह रहे हैं उनको बता दें कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जा रही है। तो आप जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि यदि आप जुड़ेंगे तभी आपके यानी एग्ज़ाम की तैयारी हो पाई। और आपको महत्वपूर्ण बात बता दें कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपकी सही और सटीक तरीके से आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। अपने इस यूट्यूब चैनल पर पिछली बार भी जो RRB NTPC की वैकेंसी आई थी उनकी भी तैयारी कराई गई थी, तो उनकी सभी यानी वीडियो पहले से ही अपलोड हैं। यदि आप उन्हें भी देखना चाहते हैं तो उन्हें भी वीडियो को देख लें। उससे क्या होगा कि आपका बहुत जल्दी यानी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और साथ के साथ हम नए वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी मतलब शुरुआत से करना चाह रहे हैं तो उनके लिए नई वीडियो भी हैं। तो आप यानी अपना कोर्स यहीं से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। बस आप लगातार जुड़े रहें और अपनी सभी वीडियो देख लें। हमने जब पिछली वीडियो बनाई थी उनसे काफ़ी क्वेश्चन तो सीधे सीधे यानी एग्जाम में यानी आपके यानी आए थे। तो आप यानी अपने इस यूट्यूब चैनल पर भरोसा रखें और विश्वास रखें। हम ये वादा करते हैं कि आपको यानी बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी यानी अच्छा फ़ायदा हो और आपका यानी सिलेक्शन बहुत ही अच्छे स्कोर से हो। क्योंकि यदि आप हमसे विश्वास रखेंगे तो हम भी यही वादा करेंगे कि हम चाहे दिन चाहे रात हो बस आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, वो भी 24/7 आवर, यानी आपके 24 घंटे 7 दिन आपके साथ जुड़े हैं। आपको और भी कोई जानकारी लेनी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बस आप लगातार जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। क्योंकि और भी अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी ये जानकारी हो सके कि क्या क्या मतलब चीज़ों की ज़रूरत है, क्यों क्यों यानी क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।